बढ़ते हैं और अपने कॉर्पोरेट कॉर्नर में एक शानदार मैनेजमेंट से आपको रूबरू करवाते हैं। और हम बात कर रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजीज की। जयराम संपत, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ केन्स टेक्नोलॉजीज के, जुड़ रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जयराम जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं आपके। अभी हाल ही में आपका आईपीओ भी आया था, तो उसके बाद शेयर होल्डर्स को खुशी हो रही है देख के। बट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने जो इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं, करीब 45 करोड़ का आपने नेट प्रॉफिट दिया, आपके मार्जिन बढ़ रहे हैं 14% के करीब, और 510 करोड़ का रेवेन्यू। क्या ये रन रेट एक बेस हो जाएगा? 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2000 करोड़ के करीब का रन रेट, इसमें और इम्प्रूवमेंट आपको नजर आता है नेक्स्ट 1 ईयर में? जी। नमस्कार। मुझे हमेशा खुशी होती है कि सबको अच्छा लगता है कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। जी आई विश बाकी सब कंपनीज भी इसी तरह से सबका सबको आनंद दिए। जी सो ये जो हम परफॉर्मेंस देखते हैं वो हमेशा मेरा ये विचार है कि हमेशा ये 2-3 साल पहले आप जो काम करते हैं उसका रिजल्ट होता है। हमारे बिजनेस में आप देखा जाए तो ऑर्डर टू लेट्स से ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो अबाउट 1.5 ईयर्स का होता है। 1.5 साल का ऑर्डर हमारे पास रहता है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में ये सब ट्रेंड्स कंटिन्यू होते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए हमको काम करना पड़ता है। नए नए एरियाज जो हमारे दायरे में और हमारे फिलॉसफी के मैचिंग होते हैं उसको हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्रोथ, ये ग्रोथ मेरे हिसाब से FY24 में जो ग्रोथ आपको दिखा है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा म्यूटेड सा है। जिस तरह से हमारा डिमांड है, जिस तरह से पॉसिबिलिटीज हैं, उसके हिसाब से और ज्यादा होना चाहिए। FY25 में और अच्छा ग्रोथ होगा और FY26 में भी अच्छा होगा। ये आप कह लीजिए नवंबर 22 में हम लोगों ने लिस्ट किया था। उसके बाद जो भी परफॉर्मेंस रहा है वो एक्सपेक्टेशन के बराबर ही रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। देखा जाए तो ये जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होगा अगले साल भी 2500 से 3000 के बीच में नंबर आएगा टॉप लाइन का। और अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी पाइपलाइन में है हमारे। ऐसे देखा जाए तो दिसंबर 23 में, एंड ऑफ दिसंबर 23 में ऑर्डर बुक 3800 करोड़ का था। तो उसमें से कुछ तो ऑफकोर्स जनवरी, फरवरी, मार्च 24 में हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे। बाकी सब अगले साल के लिए भी है और ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारा एवरेज जो ऑर्डर आता है करीब 280 से 300 करोड़ का मंथली ऑर्डर इनफ्लो रेट है। तो ये पूरा जो ग्रोथ है वो स्टोरी इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, काफी दिन से चल रहा है। अब देखा जाए तो करीब 16 क्वार्टर से ये एक्चुअली कंटिन्यूअस क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूवमेंट है। हमारे हिसाब से 5-10 साल तो और इतना और इससे ज्यादा हो सकता है। इसमें बस प्रिपेयर्डनेस चाहिए, हमको कैपेसिटीज बनाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, करेक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे और थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कह रहा था कि आपने काफी सॉलिड गाइडेंस दी है 50% की ग्रोथ की। तो मैं जरा, हमारा व्यूअर थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझना चाहेंगे। आप ईएमएस में हैं, आप नए नए पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। क्या हम 26 एंडिंग, यानी FY25 और 26 का पकड़ लूं मैं, तो क्या हम 5000 करोड़ का टॉप लाइन, करीब 500 करोड़ का प्रॉफिट टारगेट एक पॉसिबिलिटी है FY26 एंडिंग में? FY26 एंडिंग में देखा अगले साल या FY26 एंडिंग में 5000 थोड़ा ज्यादा लगता है मुझे इन टर्म्स ऑफ टारगेट एंड टॉकिंग, स्पेशली 2 साल पहले मुझे यदि उसके बारे में कहना है तो। बट उसके आसपास जाने का बहुत अच्छा चांसेस है, क्योंकि FY26 में थोड़ा बहुत हमको रेवेन्यूज हमारे सेमीकंडक्टर और हमारे पीसी बोर्ड बिजनेस से भी मिलेगा। तो सब मिला के कंसोलिडेटेड बेसिस पे उसके बारे में बात कर सकते हैं। डेफिनेटली इंटरनली ऑफकोर्स हम लोग काफी स्टिफ टारगेट्स रखते हैं, बट इसको कंफर्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑर्डर्स भी आने चाहिए। हमारे जो ट्रेंड देखते हैं उसके हिसाब से वो सब फिजिबल लगता है। ओके, जयराम जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो आपने नंबर्स पे तो गाइडेंस दी, पर हम देख रहे हैं कि कंपनी कई सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। एरोस्पेस, रेलवेज, ईवीज, तो ये सभी जो नए सेगमेंट्स हैं, इनसे आप किस तरीके का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं आने वाले 2 साल में, और आपका ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किस तरीके से आप प्लेस देखेंगे? जी श्रुति जी, धन्यवाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है कि आप किसी एक मार्केट में काम करते हैं, उस मार्केट का ग्रोथ होता है, आपको टेलविंड्स अच्छे होते हैं,
मे बी ड्रिवन बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, उस तरह से कुछ उनको फायदा मिलता है। दूसरा एक और चीज होता है जो कंपनी खुद करती है, जिसमें वो ये देखती है कि किस किस एरियाज में हमारे गैप्स हैं जिसमें अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, किस किस एरियाज में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं उसको कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हम एक तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेलवे, एरोस्पेस, ये सेगमेंट्स FY24 इस साल देखा जाए तो थोड़ा हल्का सा म्यूटेड से थे। जितना हमने ग्रोथ की उम्मीद थी उतना तो नहीं हुआ, लेकिन अगले साल में जो भी इंडिकेशंस हैं, अभी एडवांस इंफॉर्मेशन जो मिलता है कस्टमर से और जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अगले साल ये तीनों सेक्टर्स अच्छे स्ट्रांग रहेंगे। तो इसका दो फायदा है, एक तो ऑफकोर्स बिजनेस अच्छा होता है क्योंकि ये हमारे कोर सेक्टर्स हैं, दूसरा जो है प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ा इजाफा होगा क्योंकि इन सेक्टर्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की क्रिटिकलिटी ज्यादा है, इन सब सेक्टर्स में हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं। सो उसके हिसाब से एग्जिस्टिंग बिजनेस में जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है उसका क्वालिटी भी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छा है। नए सेक्टर्स में हम लोग जो बात कर रहे हैं, सो एक तो है ज्योग्राफिकली, तो हमने एक छोटी सी कंपनी का एक्विजिशन किया था अमेरिका में। तो उसका पर्पस ये है कि अमेरिका में फर्स्ट कस्टमर्स को थोड़ी जानकारी हो कि हमारी कंपनी किस तरह की कंपनी है, किस तरह के काम कर सकते हैं, और कुछ बिजनेसेस वहां से हम इंडिया में लाके मास प्रोडक्शन यहाँ किया जाए और वहां पे सर्विस सपोर्ट और लास्ट पॉइंट इंटीग्रेशन किया जाए। वो हमारा प्लान है। वो चाइनीज कंपनीज एंड ऑल अदर ताइवानीज वगैरह इसी तरह से काम करते थे। सो अब इंडिया का टाइम आया, हमको भी अलग अलग ज्योग्राफी में लोकल थोड़ा बहुत प्रोडक्शन की फैसिलिटी करके बाकी बल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाहिए। और दूसरे एरियाज जो है, आप देखा जाए तो जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, सेमीकंडक्टर असेंबली हुआ, वो एक एरिया है। दूसरा है पीसी बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो इन सब में भी अगले 2 साल देखा जाए तो पूरी कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद हमको FY26 से आपको मिलना चालू हो जाएगा इसका जो भी बेनिफिट है। सो अभी हाल के लिए देखा जाए तो काफी चीजें हमारे हाथ में जो जिसके लिए बहुत काम लगता है, जैसे जो है जस्ट प्रोडक्शन वर्क नहीं, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं। सो इसके एग्जीक्यूशन में थोड़ा क्या कहते हैं, काफी मेहनत लगती है और थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, बहुत सारे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसीलिए अभी हाल के लिए इतने ही हम लोग देखेंगे और मे बी एक साल 2 साल के बाद कुछ और अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि अभी तक हमने कभी भी इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन, मतलब किसी दूसरी कंपनी को खरीद के उसका जो बिजनेस है उसको हमारे बिजनेस के साथ जोड़ा, उस तरह का बहुत ज्यादा नहीं किया। छोटा बहुत स्मॉल एक्विजिशंस वर देयर। तो वो एक नेक्स्ट लेट्स से होराइजन ऑफ ग्रोथ है। सो एक तो है ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ बिजनेस, वो फॉर्चुनेटली हमारे लिए काफी स्ट्रांग बिजनेस है। और दूसरा है नए एरियाज में, तो वो हम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर और पीसी बोर्ड में। और तीसरा है इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन, उसके बारे में हम शायद FY25 में थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाएंगे। अभी हाल के लिए हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में काफी मेहनत लग रही है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बार वापस उसी बात पर जाऊंगा। आपने कहा कि 5,000 करोड़ का टॉप लाइन, 500 करोड़ का प्रॉफिट FY26 तक थोड़ा स्टिफ लगता है लेकिन कंसीवेबल है। अभी आप कमिट नहीं करना चाहेंगे, मैं समझता हूँ बिल्कुल, और ये कंजर्वेटिव अप्रोच होनी भी चाहिए। अगर अंदर से आपको लग भी रहा है कि ये किया जा सकता है तो शेयर होल्डर्स को बोलना पड़ेगा कि देखिए थोड़ा सा टफ है लेकिन देखेंगे हम उस डायरेक्शन में। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके जो 27 की बात करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है देश में, आप जैसी कंपनियों के साथ जुड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो 3 साल की बात करते हैं। 27 में आपका रेवेन्यू मिक्स कैसा नजर आएगा? हाँ, देखिए 27, 28 वगैरह में हमको थोड़ा स्पेसिफिकली हमारे पास एक इमोशनल रीजन भी है। 28 में हमारे 40वीं सालगिरह है कंपनी की। हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा किया जाए उस समय थोड़ा। सो ऑल्सो ये बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कुछ समथिंग पॉजिटिव टू लुक फॉरवर्ड टू। ऐसा किसी को लगना नहीं चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ये लगना चाहिए कि अच्छा कर सकते थे। विदाउट नेगेटिविटी वी शुड फील, विदाउट बीइंग जज्ड और विदाउट नेगेटिविटी, हमको ऐसा लगना चाहिए कि यार थोड़ा और छूट गया, उसको और कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो FY27, FY28 वगैरह में आपको इसी तरह का ग्रोथ मिलेगा। जैसे 40-50% का हम लोग जो CAGR कर रहे हैं, तो उसके लिए एक चीज जरूरी है। ऑफकोर्स मार्केट तो है, वो तो आप या मैं कहूँ या आप खुद देख लीजिए नंबर्स में, मार्केट तो सब जगह है। तो उसका एक ही चीज है, वेदर वी कैन एग्जीक्यूट, उसका कैपेसिटी वगैरह में इंस्टॉल कर पाएंगे कि नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी का भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो। और जैसे FY25 में हम लोगों को थोड़ा कैश जनरेट करना पड़ेगा FY26 के कैपेसिटी एडिशन के लिए।
उसी तरह 27 की कैपेसिटी एडिशन के लिए 26 में हमारे पास इन्वेस्टेबल सरप्लस ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होने चाहिए। तो हम लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं ताकि हमको शॉर्टेज नहीं पड़े कैपेसिटी की। तो एक तो है लैंड वगैरह एक्विजिशन कर रहे हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, सभी लोग काफी इंकरेजिंग है, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है ये फ्लैग बेरर सेक्टर है और इसमें इंडिया के लिए काफी सिनर्जीज भी है। हमारे पास टेक्निकल नॉलेजेबल मैन पावर है और अभी गवर्नमेंट का भी काफी इसमें इंटरेस्ट है और वर्ल्ड एरिना में भी हमारा एक तरह से पोजीशनिंग बन चुकी है। तो इसको हम लोग आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए हमारे प्रिपरेशन करना पड़ता है, जैसे कि लैंड है, उसके बाद फैक्ट्रीज लगानी पड़ती है, बहुत सारे इस तरह के काम हैं। और फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे के लिए अरेंज करना पड़ता है, पैसे के लिए परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए उनको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। सो यस 27-28 में आपको कुछ इसी तरह से इसी ट्रेंड में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं। एक्सेलेंट संपत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए क्या अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, वो अटेम्प्ट अगर ठीक से किए जाएंगे तो क्या नंबर्स पॉसिबल है। बाकी तो कोई गारंटीज है नहीं बाजार में, लेकिन सेक्टर में टेलविंड जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय के लिए। एक बार केन्स टेक के स्टॉक को देखते हैं जाके, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। 18,000 करोड़ का एमकैप है, स्टॉक धीरे धीरे मूव कर रहा है और एक बार चार्ट्स पे हम समझ लेते हैं संतोष से। केन्स टेक 2800 रुपये का भाव है, इसका लंबा चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब। संतोष, केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टॉक कंटिन्यूअसली हाई हाइज बना रहा है, लेकिन ये एक एरिया, ये 3000 का जो लेवल है इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। काफी दिनों से यहाँ इसको क्रॉस करने में थोड़ा सा इसको तकलीफ हो रही है, लेकिन 3000 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर स्टॉक में शायद हमको 3300 से 3500 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे 2600 से 2700 का जो एरिया एक अच्छा डिमांड जोन का काम कर रहा है, तो जब तक 2600 के ऊपर है व्यू बुलिश रहेगा, लेकिन फ्रेश तेजी 3000 रुपए के ऊपर बनेगी। ओके, केन्स टेक्नोलॉजीज कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं और इस बीच